Morning. Okay, good morning everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. सुप्रभात. Suprabhat. Welcome everyone. Thank you for joining. So, thank you so much. This is a beautiful journey. अभी आपने देखा सीक्रेट मूवी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कि ये किस तरह से कार्य करता है और रॉन्डा बर्ड ने ये 2006 में जब अपना सब तो उन्होंने ये मूवी बनाई और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में इससे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि जो हम चाहते हैं उसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हमेशा कहा गया है कि पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और हमेशा खुश रहिए। ओके, सो इससे पहले कि हम हीरो की जर्नी स्टार्ट करें, मैं एक बार रश्मि अग्रवाल फिर से आप सबका अभिनंदन करती हूँ और इससे पहले हम यस सभी हाथ जोड़कर एक बार उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। हमें इतना खूबसूरत जीवन मिला है। जीवन में हर पल सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग सुखी हों और खुश रहें और सभी स्वस्थ रहें। सो गायत्री मंत्र से शुरुआत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा है मन की, भगवन पूरी हो। आपकी भक्ति प्रेम से सुख आए दुख जाए, दूध दूध धन धान्य से वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत जर्नी हमारी हीरो की जर्नी। सो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। हम देख रहे हैं कि किस तरह से सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और वो सभी को मोटिवेट करते हैं। तो अगर हम लाइफ में आज जहाँ भी हैं, हम भी उसमें कुछ कामयाबी चाहते हैं, तो हमें हर पल कृतज्ञता से भरे रहना होगा, तभी हम जीवन को और अधिक कामयाब कर सकते हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। हमने कल देखा हमने कल देखा कि हम कहाँ पर थे। सो माइकल एक्टन स्मिथ। सो हीरो की जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। सभी अपनी अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए, जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। कोशिश कीजिए कि जो हम बचपन में पूरा नहीं कर पाए या जिसके बारे में सोचते थे, आज हम उसे कर सकें। तो जब हम ऐसा मन में सोच लेंगे तो हम उसे अवश्य कर पाएंगे। ओके, सो माइकल एक्टन स्मिथ के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि जब भी उनका कोई दिन खराब या निराशा से भरा होता है तो वो बाथ टब में बैठकर कॉफी भी पीते हैं और सारी अच्छी चीजों को याद करते हैं जिनके लिए वो ग्रेटफुल है। तो हीरो का हृदय जो है वो हमेशा कृतज्ञता से भरा रहता है, आभार से भरा रहता है। और जब वो उन चीजों के बारे में सोचता है, अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचता है, तभी वो अपने आसपास के लोगों से अपने को बेहतर महसूस करता है और उसके लिए ग्रेटफुल होता है। और तभी वो अपनी लाइफ में और अधिक अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करता है। सो यहाँ रंडाबन भी बता रही हैं कि जब वो सीक्रेट मूवी बना रही थी तो वो सुबह बिस्तर से तब तक नहीं उठती थी जब तक वो 10-15 मिनट ग्रेटिट्यूड में ना निकाल ले, आभार व्यक्त ना कर ले। सीक्रेट मूवी के हर व्यक्ति के लिए, इस संसार के हर लोगों के लिए, उन्हें जो कुछ मिला है, खाना या रहना या घर या कंप्यूटर या उनके हाथ, उनका अच्छा स्वास्थ्य है, हर चीज के लिए वो बहुत ग्रेटफुल होती थी। और यही कार्य हम कर सकते हैं, इसे अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं कि हम सुबह उठते ही इस प्रकृति के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए ग्रेटफुल हो। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। वी कैन स्टार्ट। पीटर फोयो। पीटर फोयो. यहाँ तक कि मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड भी ऐसा है जो मुझे हर दिन याद दिलाता है कि मेरे पास जो चीजें हैं, उन सभी के लिए मैं कितना कृतज्ञ और खुश हूँ. कुछ लोग अपने कंप्यूटर का पासवर्ड भी वही डाल लेते हैं जिससे वो बार बार अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे टाइप करते हुए उन्हें याद दिलाए और वो उसके लिए ग्रेटफुल हो। सो ऐसा हम सब भी
कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अपने विजन बोर्ड पर बार बार लिख सकते हैं, या फिर हम कोई पासवर्ड ऐसा डाल सकते हैं। तो ये चीजें हमें बार बार रिमाइंड कराती हैं। इसीलिए जब हम मॉर्निंग में उठकर 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है कि हम उसके लिए ग्रेटफुल हो। ओके, सो यस पीटर बरवाश। पीटर वर्वास। मुझे मेरी माँ से एक बेहद महत्वपूर्ण सीख मिली। क्रिसमस का दिन था और तब मैं 5 साल का था और लिख सकता था। और माँ ने कहा कि मैं जब तक बाहर जाकर नहीं खेल सकता तब तक कि मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद पत्र न लिख दूं जिसने मुझे तोहफा दिया था। आज तक मैं हर दिन किसी न किसी को हाथ से धन्यवाद पत्र लिखने की कोशिश करता हूँ। लेन बिचली। ओके, सो देखिए, जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है वो हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल होता है। किसी को लेटर भी लिख सकते हैं और हम खुद भी बता सकते हैं। ओके, सो ये आदत हम बच्चों में भी डाल सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो हम उन्हें उन्हें कोई गिफ्ट मिलता है या उन्हें कोई भी उन्हें खुशी मिलती है किसी भी चीज़ से, तो उसके लिए थैंक यू करें, हमेशा धन्यवाद करें। तो जब बच्चों में ये आदत पड़ जाती है तो वो बड़े होकर एक मन से सबसे पहले धन्यवाद ही निकलता है और तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसे अगर वो धन्यवाद नहीं कर पाता तो उसे लगता है कि मेरा कुछ मिसिंग है, कुछ भूल गया हूँ, या मुझे मन में संतुष्टि नहीं मिल रही है। सो ये धन्यवाद एक बहुत ही अच्छी तरीका है कि अपने को हमेशा आभार से भरे रहें। क्योंकि हम भी ऐसा देख सकते हैं कि अगर हमारे लिए किसी ने कुछ किया है और हम उससे थैंक यू नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किया है, भूल गए हैं, किसी भी वक्त कोई फोन आ गया है बीच में या किसी ने बीच में हमसे बात करनी शुरू कर दी है, तो मन में एक बेचैनी शुरू हो जाती है। और यही है कि जब हम उसे याद रखते हैं तो हम हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों में आदत शुरू से डालें तो बहुत ही उनकी स्ट्रांग हो जाती है। कोई भी कार्य करने से पहले वो उसे धन्यवाद करते हैं। मैंने एक छोटी सी, हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देखी छोटी सी वीडियो कि एक छोटा सा बच्चा है, मुश्किल से 2 साल का होगा और उसने अभी चलना और बोलना सीखा ही है। तो वो बोलता है, जो भी कुछ लेता है हाथ में, फ्रूट्स की छोटी सी कोई बॉल लेता है या छोटा सा ग्लास लेता है अपने शेक के लिए, पीने के लिए। सो बार बार वो आता है, थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू करते हैं। वो इतना प्यारा लगता है। तो पता चलता है कि वो किस तरह से आभार से भरा हुआ है। और यही आदत हम अपने बच्चों में या हम खुद में भी डाल सकते हैं। सो इन्होंने किस तरह से कहा कि अगर आपको कोई क्रिसमस गिफ्ट मिला है तो उसे पहले धन्यवाद कीजिए। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू इन बीचली। हाँ। मैं तकरीबन मैं तकरीबन 1 महीने पहले नुसा में सर्फिंग मैं तकरीबन 1 महीने पहले नुसा में सर्फिंग कर रही थी। लहरें बहुत सुंदर थी और समुद्र गुनगुना और रेशमी महसूस हो रहा था। मैं बहुत खुशगवार महसूस कर रही थी कि मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं रास्ते में रुक गई। मेरे दिल में कृतज्ञता का आश्चर्यजनक एहसास उभरने लगा और मैंने समुद्र को देखकर सोचा, मेरे साथ सब कुछ कितना मजेदार रहा है। अचानक एक लहर न कहाँ जाने से उछली और मेरे दोनों तरफ कोई भी नहीं था जो इसकी सवारी में मुझे चुनौती दे। मैं उस लहर पर सवार हो गई तथा यह वह सबसे लंबी और अच्छी लहर थी जो जीवन में मुझे यस, जीवन में मुझे कभी मिली थी। कभी मिली थी। अंत में मैंने बस समुद्र की ओर देखा और कहा, आपको धन्यवाद। आप कभी ये नहीं जान सकते कि कृतज्ञता में आपके पूरे जीवन को बदलने की कितनी शक्ति है, जब तक कि आपके पास एक कृतज्ञ हृदय न हो। और जिन लोगों ने कृतज्ञता की महिमा को खोज लिया है वे इस आशा में इसकी प्रशंसा के गीत गाते रहते हैं ताकि हर कोई सुन ले। बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर कही है। जैसे हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारी लाइफ में चेंज हुआ है, किस वजह से चेंज हुआ है, हमारी लाइफ पहले से बेटर हुई है, तो हम उस खुशी को औरों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। और जब हम इस सीक्रेट को जान गए हैं कि धन्यवाद में इतनी शक्ति है कि वो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है और अधिक चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है, तो हम भी ये चाहते हैं कि सभी को उस बारे में बताएं, जिससे कि
हमारे साथ साथ सभी लोगों का जीवन खुशहाल हो, क्योंकि जब हम खुद खुश होंगे और हमारे साथ साथ और सब भी खुश होंगे, तो धीरे धीरे पहले हमारा समाज, फिर धीरे धीरे हमारा सिटी, धीरे धीरे हमारा देश और धीरे धीरे ये पूरा संसार खुशहाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस सीक्रेट को जान लिया है, और वो है कृतज्ञता। सो जब हम जिस चीज से खुश होते हैं, उस खुशी को चाहते हैं कि सारा संसार उस खुशी में शामिल हो। सो हर किसी को, अगर आप भी जान गए हैं कि ग्रेटफुल होना इतना इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में सभी कुछ बेटर लेकर आता है, खुशहाली लाता है, तो उसे अपने साथ औरों में भी बांटिए। हम किसी को पुश नहीं कर सकते, उसको जबरदस्ती उसके लिए या कह नहीं सकते हैं कि हमें खुद अपने अंदर से करना होता है। जब हम कर पाते हैं, तो अगर सामने वाले व्यक्ति में भी चाहत है कि यस, इनके पास कल तक कुछ नहीं था और आज देखिए कितने टॉप पर पहुंच गए हैं, इसका क्या सीक्रेट है, जब उसके मन में ये बात आएगी, तो वो भी हमारी उस सीक्रेट को जानने की कोशिश करेगा और उसको फॉलो करेगा। सो ग्रेटफुल जो दिल होता है, वो हर समय हर चीज के लिए ग्रेटफुल ही होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। हम खुद हर चीज के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं, और जब हमें और लोग भी देखते हैं कि हम कितना आभार व्यक्त करते हैं, कितने खुश रहते हैं, तो वो सभी उसे धीरे धीरे अपने जीवन में ले आते हैं। सो आप सभी इसे कंटिन्यू रखिए। अगर आपने वास्तव में देखा है कि यस, आपकी जिंदगी में इससे कुछ परिवर्तन आया है और कुछ नहीं, आप खुश हुए हैं, सो हर कोई व्यक्ति खुश होना चाहता है। और खुशी का सीक्रेट, कई बार बहुत से लोगों के पास बहुत धन होता है, बहुत दौलत होती है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि शायद वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं। सो जरूरी नहीं है कि किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए हो और उसके पास अच्छा घर हो और तब भी वो खुश हो। कोई व्यक्ति एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो सकता है। सो खुशी कृतज्ञता से आती है। सो ऑलवेज ग्रेटफुल रहिए और इस सीक्रेट को अपने साथ साथ औरों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, सो लिज मरे देखिए क्या बताती हैं। लिज मरे अपनी माँ को दफनाने के बाद मैं अपने मित्र के घर जाकर उसके लिविंग रूम में बैठी। मेरा मित्र इस बारे में शिकायत करने लगा कि उसकी माँ ने उसके डिनर के लिए जो पोर्क चॉप्स बनाए थे वे जले हुए थे। मेरी एक सहेली नौकरी में अपने बॉस के बारे में शिकायत कर रही थी, और मेरा एक अन्य मित्र स्कूल से निकलने के बारे में रो रहा था। मैंने उनकी ओर देखा, फिर मैंने अपनी माँ तथा चिड़ के बक्से में बारे में सोचा। इसके बाद जब मैंने खुद को देखा तो मुझे एहसास होने लगा कि हम कितने खुशकिस्मत थे। सचमुच खुशकिस्मत, क्योंकि हमारे पास हमारा स्वास्थ्य था, हम जीवित थे। मैं मानती हूँ कि कृतज्ञता और कुछ नहीं, बल्कि यह एहसास करना है कि आपके पास जो भी चीज है वह उतनी ही आसानी से आपके पास भी नहीं हो सकती थी जितनी हर चीज सही परिप्रेक्ष्य में आ गई। मैंने अपनी वास्तविक दौलत को देखा, क्योंकि मैं न सिर्फ जीवित, स्वस्थ और युवा थी, बल्कि मेरे पास इतने अच्छे मित्र थे। हम आदर्श नहीं थे, लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम करते थे। ऐसी रातें थी जब मैं उनके सोफे पर या फर्श पर सो सकती थी। मैं पार्क में बहुत सोई, लेकिन मैं मरने वाली नहीं थी। अगर आप पृथ्वी पर हर एक के बारे में सोचे और यह सोचे कि वे किस अनुभव से गुजरते हैं, तो गरीबी की मेरी अवधारणा की तो कईयों से तुलना भी नहीं हो सकती। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने सौभाग्य का एहसास हासिल कर लिया। वाओ! देखिए लिज मरे कितनी अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हैं, जबकि उनके पास खाने-पीने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों में भी अपने आप को बहुत अ, ईश्वर का शुक्रगुज़ार हुई वो, कि उनका अच्छा स्वास्थ्य है। एटलीस्ट उनके पास उनके मित्र तो हैं, उनके पास, अगर वो चाहे वो ज़मीन पर ही सो जाएँ, लेकिन एटलीस्ट वो सो सकती हैं। सो व्यक्ति को सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी ही आगे बढ़ा सकती है। और देखिए वो कितनी कामयाब हुई। क्यों? क्योंकि वो हर चीज के लिए आभार व्यक्त कर रही थी। उनके लिए कितना दुख, दर्द वाला, तकलीफ देह उनका वो मोमेंट था जब उनकी माँ को एक चीड़ के बॉक्स में बंद करके एक तरफ लिख दिया सिर और एक तरफ लिख दिया पैर और उन्हें दफना दिया गया। उससे वो कांप गई कि ये क्या हम इस धरती पर इसीलिए आए हैं? नहीं,
उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और जो कुछ उनके पास था वो उसके लिए ग्रेटफुल रही। और देखिए फिर वो कितनी कामयाब हो गई। सो हमारे पास जो कुछ है हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्योंकि कितने लोगों के पास तो वो भी नहीं है। कितने लोग हमारे जैसा जीवन जीने का सपना देखते हैं। अगर हम अपने से किसी ऊंचे व्यक्ति को या कामयाब व्यक्ति को देखते हैं और हम चाहते हैं हम उन जैसे हो, हमारे पास भी इतना धन दौलत हो, या हमारे पास भी इतने बड़े बड़े घर हो, बंगले हो, या हमारे पास इतनी बड़ी कार हो, या हमारा खुद का प्राइवेट जेट हो जिस जैसे किसी और के पास है, तो लेकिन आज हम जहाँ हैं, तो हम जैसा सपना भी अनेक करोड़ों लोग देखते हैं जो हमसे बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे हैं। सो जो भी जिस स्थिति में है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, तभी हम आगे से और बेहतर चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता से हीरो का हृदय हमेशा भरा रहता है। वो हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करता है, हर नेगेटिव स्थिति में पॉजिटिव चीजें ढूंढता है। तभी हम आगे और आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो हमें बताता है कि यस, हीरो का हृदय हमेशा कृतज्ञता से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट है अंतर्ज्ञान। सो हीरो को अंतर्ज्ञान भी होता है, वो दूर तक का सोचता है। तो देखते हैं इन्होंने क्या अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है। पीटर बरवाश। पीटर बरवास, मैंने 6 वर्षों तक संसार भर के लीडरों का अध्ययन किया है और उनमें से 99.9% ने कहा प्रतिशत ने कहा कि अंतर्ज्ञान तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तर्क वह है जो आपने सीखा है, अंतर्ज्ञान वह है जो आप है। इसका यह मतलब नहीं कि आप व्यवहारिक होकर तर्क व सहज बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वह पहली भावना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने हृदय और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखिए। क्या पता कैसे वे पहले से ही जानते कि आप वाकई क्या बनना चाहते हैं। बहुत ही सही बात कही है कि क्योंकि बहुत से लोग तर्क में उलझ जाते हैं, और तर्क में उलझने के कारण दोनों पक्ष अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम तर्क छोड़ दें और सिर्फ अपने मन की अनुभूति को ध्यान दें, उस पर विचार करें कि हमारा मन क्या चाहता है, या हम सही है, तो हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ उसे हम उसको फॉलो करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये तर्क करने वाले व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनके रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने को सही प्रूव करने में लग जाते हैं। इसलिए अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने मन की बात सुनिए, क्योंकि अंतर मन हमारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो हमें बताता है। ओके, सो एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का कहना है कि अपने हृदय और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखें। क्या पता कैसे वे पहले से ही जानते हैं कि आप वाकई क्या बनना चाहते हैं। यानी कि मैं हमारे मन को पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं। यस। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं जब ये सोचता हूँ, और मैंने ये अभी जो इसके पहले आया था, कि जब मैं देखता हूँ किसी को तो मैं ये सोचता हूँ हर समय कि मुझे भगवान ने जितना दिया है, मुझे जितना दिया है उससे बेसी दिया है, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी। कारण मैं अपने जब पीछे बैक साल जाता हूँ, 20 साल, 30 साल, 50 साल, जो मेरे साथ में क्लासमेट थे या और लोग थे, उनसे मैं कितना जब मुकाबला करता हूँ, जब मुझे अपने खुशी होती है कि वो आज भी किस परिस्थिति में, उनसे मैं कितना अच्छा हूँ। और अपनी आकांक्षा रखता हूँ, विजुलाइजेशन करता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी से भी ऊपर बन सकता हूँ, स्टीव जॉब बन सकता हूँ, एप्पल का बन सकता हूँ। तो अपनी आकांक्षाएं ऊपर रखें, और जीने के लिए अपने नीचे जब देखते हैं तो अपने को खुशी वैसी होती है, वहां पर एक अच्छी भावना मन में आती है कि मैं बहुत लायक अपने भगवान ने मुझे बनाया है, और मैं अभी जिस लायक हूँ जिसके लायक मैं नहीं था, उससे भी यस, अच्छा हूँ मैं। यस, यही होती है पॉजिटिव सोच, कि हम जहाँ पर पहुँचे हैं उसमें हम ग्रेटफुल रहें कि यस। क्योंकि आज हम वास्तव में अगर अपने पीछे 10 सालों को देखें, 20 सालों को देखें, तो हम काफ़ी आगे आ गए हैं, और हमारे साथ जो थे वो लोग आज भी वहीं पर हैं, या थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं। सो हमें अपने साथ साथ सभी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हमने उनके साथ बहुत अच्छा मोमेंट गुजारा, बहुत अच्छे हमारा अ, वो पल थे जब हम अपने मित्रों के साथ निकाले हैं। लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा ग्रेटफुल हो सकते हैं। परिस्थितियां सभी के सामने आती हैं। हमने भी कई बार इतने लोगों को देखा है जो जहाँ जिस सिटी में पैदा होते हैं वो उसी सिटी में रहते हैं, उनके पास चाहे करोड़ों रुपए उनके पास हो, लेकिन वो अपने शहर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं।
वो इस संसार का सुख ही नहीं ले पाते। वो देख ही नहीं पाते कि इस सिटी से आगे बढ़कर भी कुछ है, ये संसार इतना खूबसूरत है, तो उसके लिए कदम बढ़ाना होगा। आगे बढ़िए, पहचानिए, और तभी और चीज़ों को अट्रैक्ट करके हम आगे बढ़ पाएँगे। हम जहाँ पर पहुँचे हैं, उसके लिए हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हर चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार होते हैं। हम अपने पेरेंट्स के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा ज्ञान शिक्षा दी, इतनी ऊँची से ऊँची हमें स्टडी कराई। हम अपने टीचर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, जिन्होंने हमें बहुत आगे हमारा मार्गदर्शन किया। हम अपने फैमिली के लिए, अपने भाई-बहनों के लिए या अपने मित्रों के लिए बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं कि उनके साथ हमने अच्छा वक़्त गुज़ारा और हमने क्या देखकर क्या सीखा। ये हर व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। कहते हैं विचारों में बहुत शक्ति होती है। जिस तरह शब्दों में शक्ति होती है, विचारों में भी बहुत शक्ति होती है। कुछ लोग सिर्फ वहीं पर सोचकर वहीं रह जाते हैं और कुछ लोग अपने विचारों से आगे बढ़ते हैं और वो शब्दों से भी आगे बढ़ते हैं और फिर वो वास्तव में ज़िंदगी में भी आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए और जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुज़ार रहिए। मैस्टन के मैस्टिन क्रिप अंतर्ज्ञान वह बुनियादी औजार है जिसकी जरूरत आपको अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए होती है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप बार बार गिरेंगे। अंतर्ज्ञान का ज्ञान वह कौंध है जो जब आती है तो बहुत प्रबल और सम्मोहक भावना के साथ आती है। यह भावना हमें अपने जीवन में होने वाले किसी चीज के साथ एक खास तरीके से जाने के लिए प्रेरित करती है, या कई बार किसी खास तरीके से न जाने के लिए। हालांकि भावना हमेशा त्वरित और प्रबल होती है, लेकिन लोग अक्सर इस अविश्वसनीय संप्रेषण पर शंका करने और उसकी शंका करने और उसकी बात नकारने वाले अपने चेतन मन की आवाज को मान लेते हैं। अपने मन की बात सुनिए कि वो क्या कहती है, और जो हर किसी के मन के अंदर होती है। हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि क्या सही है, क्या गलत है। कई बार हम शब्दों में कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन हमें पता होता है, मन को पता होता है। मन की आवाज़ सुनिए और उससे फॉलो कीजिए। माइकल एक्टन स्मिथ बताते हैं कि दिल की आवाज़ में मेरा बहुत विश्वास है। यस। माइकल एक्टन स्मिथ, दिल की आवाज में मेरा बहुत विश्वास है। बहुत से लोग इसे बकवास मानते हैं क्योंकि इसके समर्थन में कोई आंकड़े नहीं होते, लेकिन मैं मानता हूँ कि वहां पर कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से कहीं ज्यादा चीजें पकड़ लेता है। और अवचेतन जिसे हम अवचेतन हमने जिस तरह से बोलता है वह हमारे दिल की आवाज के जरिए होता है। जब किसी व्यक्ति या किसी स्थिति के बारे में मन में कोई भावना उत्पन्न होती है तो उसे सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे अनुभव में इसने फायदा नहीं पहुंचाने के मुकाबले उसे कहीं ज्यादा बार फायदा पहुंचाया है। हालांकि विज्ञान अब तक यह नहीं खोज पाया कि हमारा अंतर्ज्ञान क्या है या यह कहाँ से आता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि अंतर्ज्ञान वह ज्ञान है जो शाश्वत मस्तिष्क कहीं जाने वाली उच्चतर स्तर की चेतना से आता है। यह ज्ञान तरंगों के जरिए हमारे अवचेतन मन को तक संप्रेषित किया जाता है। तब ये तरंगे मस्तिष्क और हमारे शरीर की खास अंतःस्रावी ग्रंथियों तक संचारित की जाती है, तो उस ज्ञान की तरह व्याख्या करती है ताकि हम समझ लें। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब हमें अंतर्ज्ञान का कोई आवेग मिलता है तो हम प्राय हमारे पेट या दिल के आसपास ही एहसास या आभास के रूप में क्यों आता है। ये अंतर्मन जो है, हाँ, ये मन की आवाज है, अंदर की आवाज है, जिसे हम नाप नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसको पहचानिए कि हमारा मन क्या कहता है और उसे फॉलो कीजिए। प्लीज कंटिन्यू। सरल भाषा में कहे तो आपका अंतर्ज्ञान सृष्टि के साथ संवाद है। शाश्वत मस्तिष्क और अपने दृष्टिकोण से भविष्य को सटीकता से देख सकता है। इसलिए सृष्टि आपको एक खास राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। जब भी आपको संप्रेषण मिले तो उस पर शंका न करें, चाहे वह इसके विरोध में कितने ही प्रमाण दिख रहे हो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें क्योंकि सृष्टि रास्ता जानती है। जब भी मन कोई बात कहे तो उस पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें उस पर डाउट हो जाता है और डाउट की वजह से ही हम कामयाब होने से रुक जाते हैं। अगर मन में कोई बात है कि यस हम ये कर सकते हैं, तो उसे विश्वास करके उसे फॉलो कीजिए। उस पर एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए। जब हम कोशिश करेंगे तभी हमारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। ओके, यस। जॉन पॉल जॉन डिजोरिया। पॉल डिजोरिया।
जानपाल डिजोरिया। मैं लोगों को नौकरी पर रखते समय मुख्यतः अंतर्ज्ञान के हिसाब से काम करता हूँ। यानी मैं कैसा महसूस करता हूँ। अगर मैं किसी कारोबारी स्थिति में हूँ और मैं किसी के साथ व्यवसाय करने पर विचार करना चाहता हूँ, तो मैं अंतर्ज्ञान की दिशा में जाता हूँ, क्योंकि आत्मा महसूस करती है। बहुत ही खूबसूरत बात है कि ऐसा होता है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें अचानक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और हमारा मन कहता है कि वाह, इस व्यक्ति से मिलने में अलग ही आनंद है और इससे हमें मिलना चाहिए, बार बार मिलना चाहिए। सो ये एक अंतर मन की आवाज होती है। और इसी तरह से जैसे हम कोई घर देखने जा रहे हैं और उस घर में एंटर करते ही हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है, लगता है वाह, ये घर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और ये हम खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वास्तव में हमें ये ले लेना चाहिए। वो एक अंतर मन की आवाज होती है, क्योंकि हमें उससे उसमें एंटर करते ही बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम एंटर करते हैं और लगता है कि यहाँ से जल्दी से हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरा मन खुश नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सो हमारा अंतर्मन हमें बता देता है कि क्या सही है, क्या गलत है। सो इसलिए अंतर्मन की बात को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हमारा वो निर्णय एकदम सही ही होता है। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। प्लेन बिजली। हम अपने अंतर्ज्ञान के मूल्य को कम आंकते हैं। हम अपने सहज बोध पर विश्वास करने में सफल रहते हैं। मैंने अपनी सबसे बड़ी गलतियां तब की है जब मैंने अपने अंतर्ज्ञान की बातें नहीं सुनी। अगर सुनी भी तो मैंने उस पर सवाल किया। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस पर भरोसा करना सीख ले। हो सकता है कि आपने अनजाने में ही अपने अंतर्ज्ञान के द्वार बंद कर दिया, जैसा हम में से कई लोगों ने किया। लेकिन आप अपने अंतर्ज्ञान की योग्यताओं को दोबारा जागृत कर सकते हैं। हमारे अंतर्ज्ञान का उपयोग ही इसे शक्तिशाली बनाता है। इसी कारण आप सफल लोगों को इस पर इतना ज्यादा भरोसा करते देखते हैं। उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया, उन्होंने इसका अनुसरण किया, उन्होंने इस पर अमल किया, और ऐसा करने पर अंतर्ज्ञान की उ, उनकी योग्यताएं बहुत बढ़ गई। ज्यादातर सफल लोग जो भी निर्णय लेते हैं, लगभग हर निर्णय में अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम जान सकते हैं कि हमारे मन से एक आवाज़ आती है, उसे हम जब सुनते हैं उस तो हमारा निर्णय बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर मैं एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं जॉब के लिए गई, काफ़ी समय से कोशिश कर रही थी और मुझे लग रहा था कि यस, मुझे अपनी शिक्षा का सदुपयोग करना चाहिए। तो मुझे एक स्कूल में बहुत अच्छी जॉब मिली। तो जब मुझे वो दी गई, उसे लेने में मैंने निर्णय में देर कर दी। मेरे मन से आवाज़ आ रही थी कि दिस इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्टाफ है, मेरे अंडर में इतने सारे लोग हैं, टीचर्स हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, और जैसे मैं चाहती थी एक्सीलेंट जॉब वही है, और उसकी टाइमिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, एकदम अनुकूल था। लेकिन फिर भी मैंने अपने मन की आवाज़ नहीं सुनी, मैंने उसे सुनने में देर लगा दी। तो वो 1 वीक वेट करने के बाद मेरे हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनकर उसका तुरंत आंसर नहीं दिया, तुरंत उस पर अमल नहीं किया। यदि मैं अमल करती तो मैं उसे फ़ौरन ले सकती थी। लेकिन अंदर से एक जो डर भी था साथ-साथ, उसी की वजह से मैं उस निर्णय को तुरंत नहीं कर पाई। उसका मुझे थोड़ा अफ़सोस हुआ, लेकिन फिर मेरे मन में यही लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन हो। सो वो मेरा एक निर्णय था, एक छोटी-सी गलती थी जिसका मैंने तुरंत डिसीज़न नहीं लिया था। तो उससे मुझे आगे सीखने के लिए मिला कि यस, अगर मन से कोई आवाज़ आ रही है कि आपके लिए बहुत अच्छी है, बेहतर है, तो आप उसे फ़ौरन एक्सेप्ट करो। ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। सो इसलिए अपने मन की आवाज़ सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, यस, प्लीज़ कंटिन्यू, लेयर्ड हैमिल्टन। आप शायद म्यूट हो गए हैं। हाँ, एक मिनट। जब भी मेरे मन में कोई सहज बोध आता है तो मैं उस पर अमल करता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि जब आप उस पर काम करने के बारे में सचेत होते हैं तो आप उसमें बेहतर बन जाते हैं। दरअसल यह जीवन की एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप बेहतर बन सकते हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर बस भरोसा करने और इससे ज्यादा
बार अनुसरण करने के अलावा आपके अंतर्ज्ञान की योग्यता को बढ़ाने का एक आसान तरीका है सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको अपने अंतर्ज्ञान के जवाब मिलता है। आप शुरुआत में आसान सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे सवाल जिसके जवाब में आप तुरंत पुष्टि कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किस समय आएगा, या कोई खास व्यक्ति आज किस रंग के कपड़े पहनने वाला है। जब आपका फोन बजता है तो आप नंबर देखे बिना पूछें, मुझे कौन फोन कर रहा है। कई बार आपका दिमाग जवाब देने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप सवाल पूछते समय अपने दिमाग को शांत रख सकें ताकि यह ग्रहण करने की अवस्था में रहे, तो अभ्यास के साथ फोन करने वाले व्यक्ति का नाम आपके जीवन में तुरंत पहुंच जाएगा। बहुत सुंदर सो बात है। हाँ, इन्होंने कितने छोटे-छोटे से टिप्स दिए हैं, बताए हैं कि आप बहुत बड़े निर्णय नहीं लें, लेकिन छोटे-छोटे से क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आज क्या होने वाला है, किससे बात हो रही है। सो छोटी-छोटी बहुत सिंपल सी चीज़ें जो हर किसी की लाइफ में होती हैं। यस, प्लीज़ कंटिन्यू। किसी सवाल को पूछने या किसी समाधान को मांगने में उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है जिसके जरिए शास्त्रक मस्तिष्क आप तक जवाब पहुंचाता है। बस इसकी दिशा बदल जाती है। सवाल पूछते वक्त आप अपना प्रश्न शास्त्रक मस्तिष्क की ओर संचालित करते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा कैसे होता है कि जब उद्यमी आदर्श विचार मांगते हैं जिसकी संसार को उस समय जरूरत है, तो उन्हें एक विचार मिलता है जो अंततः ठीक वैसा ही साबित होता है जिसकी संसार को उस व्यक्ति जरूरत होती है। जब आप अपने अंतर्ज्ञान को बेहतर बनाते हैं तो आपको खास चीजें करने की अधिक अंतर्ज्ञानी प्रेरणा मिलती रहेगी, और जब ये सही साबित होती है तो कई सफल लोगों की तरह आप भी शक्ति अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने लगेंगे और जान जाएंगे कि यह आपकी सबसे शक्तिशाली योग्यताओं में से एक है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि जैसे समाज को ज़रूरत होती है या वक्त की ज़रूरत होती है, उसके अनुसार अगर काम करें, तो कामयाबी मिलती है। अभी हम 2020 देख सकते हैं कि 2020 में कितने बड़े-बड़े बिज़नेस रुक गए, कितने लोग जॉब से निकाल दिए गए, या कितने ही लोगों को हाफ जॉब पर रखा गया या हाफ पेमेंट पर रखा गया। लेकिन वक्त की डिमांड थी कुछ नया करने की, तो उसी दौरान कुछ ऐसे बिजनेस सामने आए जो आज कामयाबी पर हैं, जो एक ही साल में इतने टॉप पर पहुंच गए हैं कि वो बिलीव भी नहीं कर सकते थे। लेकिन किस लिए? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंतर्मन की बात सुनी। उन लोगों ने बिजनेस शुरू करने से पहले इस बात को परखा, इस बात को जाना कि आज समाज को क्या जरूरत है, और उन्होंने उस पर कार्य किया और अपने मन की बात सुनी। यस, ये वर्क करेगा। सो ऑनलाइन डिलीवरी हम देख सकते हैं कि जब सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उनकी डिलीवरी कैसे टाइम पर घर पहुंच जाती है। उस समय ये वक्त की और अधिक डिमांड बढ़ गई, तो ये बिजनेस और अधिक कामयाब हो गया। इसी तरह अनेक उद्योग शुरू हो गए, अनेक बिजनेस ऐसे हुए जिन्होंने इस समाज में एक नई पहचान बनाई। सो ये सिर्फ अंतरात्मा की आवाज सुनने से है। सो इसीलिए आज हम जहां भी हैं, हमारे मन में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई हम कार्य करना चाहते हैं, तो उसे करिए, क्योंकि हो सकता है कल को वही टॉप पर जाने वाला हो। ओके, सो देखते हैं अब हीरो का तरीका क्या है, वो क्या क्या करता है। अभी हमने देखा कि हीरो का हृदय कृतज्ञता से भरा होता है, अंतर्ज्ञान से भरा होता है, और वो हमेशा खुशहाल रहता है, हमेशा पॉजिटिव चीजें ही देखता है। सो देखते हैं कि हीरो का तरीका क्या है। वो है स्वर्णिम नियम। सब कैसे है वो, लेयर्ड हैमिल्टन? लेयर्ड हैमिल्टन, आप मेरी माँ से कह सकते हैं मेरी तस्वीर इस मैगजीन के कवर पर है, या मैंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है, और वे कहेंगी बेहतरीन, लेकिन आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पीटर फोयो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। अगर हम अपने कार्यों के परिणाम का अनुभव न करें, चाहे वे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमें तो हम कर्मों से कुछ नहीं सीख पाएंगे और कभी विकास भी नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि गर्म स्त्री को छूने का परिणाम होता है, ऑफिस वाले दिन सोने का परिणाम होता है, और अपने फोन का बिल न चुकाने का परिणाम होता है। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि हमें जो सबसे बड़े परिणाम मिलते हैं वे दूसरों लोगों से व्यवहार करने के तरीके की वजह से मिलते हैं। कितना सिंपल तरीका बताया गया है कि आप जो अपने लिए चाहते हैं
आप जो व्यवहार चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, वो आप पहले दूसरों को दो, वैसा व्यवहार उनके साथ करो। अगर कोई हमारे साथ खराब व्यवहार करता है, तो अगर उसके साथ वैसा ही व्यवहार हो, तो क्या उसे पसंद आएगा? इसीलिए किसी के साथ ऐसा कार्य करने से पहले हमें विचार कर लेना चाहिए कि अगर मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो, तो मुझे कैसा फ़ील होगा? तो जब व्यक्ति ऐसा सोचता है, तो वो कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। वो हमेशा दूसरों के साथ सकारात्मक भाव से, प्यार से या एप्रिसिएशन की भावना से ही कार्य करेगा। सो मैं जो एक बात बोलना, हाँ ठीक है, मैं यस, बोलना चाहूंगा कुछ। इस हाँ जी, मामले में मेरे साथ में ऐसा होता है कि मेरे घर में, परिवार में, या मेरे से कोई नीचे वाले या कोई ऐसा गलत काम करते हैं, तो मैं उनको मना नहीं कर पाता हूँ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो तुमको वापस मिलेगा। ये मेरा बोलना सही है या गलत है? मेरा दूसरों को ये बोलना सही है कि गलत है? मैं कहीं भी उनको मना करने का रास्ता नहीं करना चाहता हूँ, परंतु समझ लीजिए मेरे घर में ही हुआ कोई के साथ में, या मेरे कोई मेट के साथ हुआ, या मेरे घर में मेंबर के साथ हुआ, और मैं बोल रहा हूँ उसको कि मैं उसको मना कर रहा हूँ, नहीं मान रहा है, तो उसको मैं एक सलाह के तौर पर ये बोलता हूँ कि जो तुम जो कर रहे हो ये तुमको वापस मिलने वाला है, तो प्लीज मत करो। तो ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कारण ये बात दूसरे को सुनने में बहुत खराब लगती है। हाँ, ये बात जो सही करता है। है अच्छा लगता है, परंतु वो उसको ये बात सुनने में अच्छी लगती नहीं है कि मैं जो करूंगा मुझे मिलेगा। तो ये वो करना तो चाहता है गलत, परंतु वो गलत पाना नहीं चाहता। तो इसका क्या रास्ता है कि उसको समझाने का क्या रास्ता करूंगा? उसका तरीका यही हो सकता है कि हम जो उन्होंने कुछ कहा है, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है, तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करें। क्योंकि जैसे हमें कोई ऑफ़र करता है किसी चीज़ के लिए, बहुत सिंपल है, यदि हमें कॉफ़ी पसंद है और चाय पसंद नहीं है, तो अगर हमें कोई चाय दे, ऑफ़र करे, तो हम नो थैंक्स कह देंगे। हमें उसमें कमी ना, हम उसमें कमी निकालेंगे और ना ही उसकी तारीफ़ करेंगे, हम सिर्फ़ नो थैंक्स कहेंगे। तो इसी तरह से, क्योंकि हमें कॉफ़ी पसंद है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये तो हम अपने कर सकते हैं, परंतु कोई हम दूसरे को कोई बोल रहा है तो उसके लिए क्या होगा? सामने वाला तो नहीं समझ रहा है। कोई दूसरे को कोई दूसरा आदमी बोल रहा है और मैं देख रहा हूँ, वैसी हालत में मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें एज़ ए थर्ड पर्सन हम कह हाँ। सकते हैं कि आप अपने आप को पहले शांत रखिए, अपने आप को कूल रखिए और सोचिए कि आप जो बोल रहे हैं, जो दूसरे के लिए, अगर आप ही के साथ वही व्यवहार हो या आपको वही शब्द मिले, तो आपको कैसा लगेगा? बट ये बहुत ही बात उसको प्यार अच्छी से। नहीं ये बात उसको अच्छी नहीं लगती है, जिसको बोलता हूँ वो अच्छी नहीं लगती है। उसको भी ये तकलीफ होती है ये बात। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन ये हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। यथार्थ है, यथार्थ है। इसके लिए मैं, मेरे साथ में पारिवारिक में भी ऐसा होता है। मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ पटल पे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें बस हम शांत हो सकते हैं और यही कह सकते हैं कि आप अच्छी चीज़ें सोचिए। आप देखिए, आप जिससे बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में बेहतर चीज़ें सोचिए, या हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम बेहतर ही करें, हम अच्छे ही शब्द बोलें, अच्छे ही कार्य करें। या अभी अगर हमें लास्ट में जो सामने आप वाले की कोई बात लास्ट पसंद नहीं है। लास्ट में जो आपने कहा ना, 10 शब्द उसकी अच्छाइयां को खोजे, वो ये चीज भी मैंने करके देखी। ये चीज अपने मैजिक बुक पढ़ चुके हैं कि हाँ कोई जी, की गिल्टी को देखने के पहले उसकी 10 अच्छाइयों को देखें। परंतु प्रैक्टिकल में जब सामने आती है तो उसमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है जो अपने लोग बार बार किताबें पढ़ने के बाद भी अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। अपने लोग को एक बार मैजिक पढ़ने से सब आ जाना चाहिए था, परंतु उसके बावजूद भी जीवन की सामान्य परिस्थितियों में, अनचाही परिस्थितियों में, या किसी ऐसी पोजीशन के अंदर में, सरकम स्टांसेस में अपने आप को संतुलित नहीं रख पाते हैं। मैं बीच में बोल रहा हूँ आपको, प्लीज, परंतु ये मेरे साथ में घटित होती है, तो इसके लिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बार बार चाह रहा हूँ। ओके, सो इसका सॉल्यूशन हम फिर थोड़ा और डिटेल में बाद में निकालेंगे। लेकिन ठीक है। यह एक सच्चाई है, क्योंकि हम ह्यूमन ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे मन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों भरी हुई है। लेकिन हम अच्छी चीज़ को उभारने के लिए दूसरों की गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, उनको अपना कार्य खुद करने दें। और यदि हम हेल्प कर सकते हैं, तो यही कर सकते हैं कि इस समय अगर कोई सिचुएशन ऐसी होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है, तो उस समय 5 मिनट के लिए अलग हो जाएँ और उसके बारे में अच्छा सोचें। जब हम अच्छा सोचेंगे, तो हमारे दिल में ही अच्छी बात आएगी। क्योंकि जब हम किसी के साथ कड़वी बात करते हैं, तो उससे पहले हमारे मन में वो कड़वापन आता है।
हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, हमारे मन के भाव बदल जाते हैं। यानी कि दूसरे को गलत बात कहने से पहले हम खुद दुखी होते हैं, खुद गुस्से से भर जाते हैं। तो वो एक जलते हुए सुलगते हुए अंगारे की तरह हमारे मन में होता है। सो इससे बेहतर है कि हम अलग होकर 5 मिनट अपने को शांत रखें और सोचें कि जो होगा बेहतर होगा और मुझे अच्छा ही करना है, मुझे अच्छे शब्द ही बोलने हैं। क्योंकि कई बार विचारों में आ जाते हैं लेकिन शब्दों में नहीं आते हैं, और कई बार शब्दों में आ जाते हैं तो विचारों में नहीं आ पाते हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, इसलिए हम इससे इनकार नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियां हर किसी के सामने बार बार आएंगी, लेकिन उस समय शांत हो जाए और कोई अच्छी बात सोचने लगे। अगर और कुछ नहीं मिलता, हम उसकी तारीफ नहीं सोच सकते, तो ईश्वर का ध्यान करें, या ये सोचे कि हाँ, इसमें और क्या अच्छी चीजें थी। हम तभी अपने को बेहतर बना सकते हैं। ये सभी के साथ है, हम सब के साथ भी है। दिन में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आ ही जाता है, लेकिन दूसरों के व्यवहार की वजह से हम अपने को खराब नहीं कर सकते। अपने अपने को हम अच्छा ही बनाना चाहते हैं, तभी हम अच्छी चीजों को आकर्षित कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, उस समय थोड़े समय के लिए शांत हो जाइए, पानी पीजिए। पानी पीने से भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और फिर अच्छी अच्छी चीजें सोचिए। तो पानी, क्योंकि 70% हमारी बॉडी में पानी है, तो जब हम अच्छी चीजें सोचेंगे तो वो उतना ही तेजी से अच्छी चीजें असर करेंगी, अच्छी बातें असर करेंगी। सो सबसे सिंपल तरीका यही है। इसमें तो ओके, आया ना, सो गर्म स्त्री के बराबर है। गर्म स्त्री को जैसे छूने से होगा, वही उस परिस्थिति में यदि हम इंटरफेयर करते हैं तो गर्म स्त्री का जो होता है वही हमारे पर पड़ता है, वही होता है हमारे साथ में। तो यही होता है कि अगर हम गर्म स्त्री को, हमें पता चल गया है कि ये आयरन गर्म है और हम इसे टच करेंगे तो हम खुद भी जलेंगे, तो बेहतर है उससे उस समय दूर ही बनाए रखें। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जो मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय जब हम दूरी कर लेते हैं और दूरी करने के बाद 5 मिनट शांत मन से सोचते हैं, तो वो हालात बिगड़ने से बच जाते हैं, थोड़े से सामान्य हो जाते हैं। और जब सामान्य हो जाते हैं तो कोई अच्छा म्यूजिक चलाएं घर में, जिससे कि पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे, और खुद भी अच्छी बातें करें। किसी को अगर कुछ अच्छा पसंद है, सामने वाले के लिए अच्छी चीजें ले आए। अगर उसे खाने में कुछ अच्छा पसंद है, तो उसके साथ अच्छे शब्दों के साथ साथ उसे खाने के लिए वो सर्व करें, पूछें, बात करें। ये बहुत सिंपल सिंपल टिप्स होते हैं जो हम अपने लाइफ में अपना सकते हैं। लेकिन बदलना हमें अपने आप को ही होगा, हम उससे सामने वाले को नहीं बदल सकते। सामने वाला खुद ब खुद धीरे धीरे बदल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें खुद को बदलना होता है। ओके, सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। पीट कैरल क्या बताते हैं? पीट कैरल, हमें जीवन में दूसरों लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे प्रोग्राम में एक सिद्धांत यह है कि हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। आप अपने आसपास के हर व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इस बात पर गौर करना सचमुच अच्छी आदत है। यह आदत आपको वहां सबसे अच्छी तरह ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। तो देखिए, ये सारे बिहेवियर पर ही बातें कर रहे हैं कि दूसरों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार हम खुद कर सकते हैं। अगर वो खराब भी व्यवहार करें तो उस समय हम शांत रह सकते हैं। उस समय हम ऐसा कर सकते हैं कि उस स्थिति को इजी बनाने के लिए एक टास्क दे सकते हैं, एक छोटा सा गेम खेल सकते हैं कि ओके, 5 थिंग्स ऐसी ढूंढते हैं कि जिससे आपको खुशी मिलती है या जो आपको अच्छी लगती है। अपने बारे में ही अच्छी चीजें सोचने लगे। तो हमें सिर्फ रास्ता ढूंढना होता है कि हम किस तरह से पॉजिटिव हो जाएं। यस, जॉन पॉल डिजोरिया। जॉन पॉल डिजोरिया, अपने आसपास को लोगों के साथ अच्छी तरह पेश न आने से जरा भी मदद नहीं मिलती है। बहुत बार आप सोचते हैं कि आप भले इंसान हैं, लेकिन आप नहीं होते। लोगों के प्रति ओछे न बने, इससे आपकी प्रगति रुक जाएगी। यह एक स्वर्णिम नियम है। दूसरों के साथ वही करो जो अपने साथ अपने प्रति करना चाहते हो। महत्वपूर्ण बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजर फेडरर। सो देखिए, हम जिस टॉपिक पर अभी बात कर रहे थे, ये बार बार वही बातें हमारे सामने आ रही हैं कि दूसरों के प्रति अच्छा ही व्यवहार करें, चाहे उसने कितना भी खराब क्यों ना किया हो। और यदि उस समय लगता है कि हम भी पॉजिटिव नहीं बोल पाएंगे, तो शांत रहें और शांत होकर वहां से हट जाएं और वो चीजें सोचें जिससे आप पॉजिटिव हो जाएं।
जैसे हमने पावर बुक में भी पढ़ा कि अगर हम 50% से नीचे जाने लगते हैं, नेगेटिव स्थिति में जाने लगते हैं, तो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी अपने अंदर की क्वालिटीज जो भी आपको पसंद है वो करना शुरू करो, जिससे आप 50% से ऊपर हो जाए, सकारात्मक भाव में हो। क्योंकि जब आप खुद सकारात्मक होंगे तभी आप दूसरे को सकारात्मक रख सकते हैं। सो सबके लिए अच्छा ही सोचें, अच्छा करें, और अच्छा बनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेनिस चैंपियन रॉजर फेडरर भी यही कहते हैं, और हमारा टॉपिक अभी अभी जिस बात पर चला है वो भी हमें यही सिखा रहा है कि यस, हमें कुछ अच्छा ही करना चाहिए, चाहे कोई भी सामने वाले से गलती हो जाए, कुछ भी है। यस, प्लीज कंटिन्यू। अगर 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 आप दूसरों लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं तो आपको कभी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। हम सभी जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, और सृष्टि भी हम सभी के लिए है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान कर रहे हैं तो दरअसल हम सृष्टि का नुकसान कर रहे हैं। यह बड़ी गलती, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी गलती। यस। यह करने का यह करने के लिए सही चीज महसूस होती है, जीवन से गुजरने का सही तरीका, कृपया और धन्यवाद कहना, दूसरे लोगों का सम्मान करना, दूसरों लोगों के साथ यथासंभव सहयोग करना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यस, या माइकल लैक्टन स्मिथ है, या फिर लिज मरे हैं, जॉन पॉल डिजोरिया है, जीएम राव है, सभी ने यही बताया है कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा रहे, चाहे कोई कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो। अगर हम उस समय नहीं कर सकते हैं तो हम शांत रहें, उस जगह को छोड़कर अच्छी बातें सोचें, अपने आप को पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी से भरें, तो हमारा जीवन ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे और हम दूसरे लोगों की नेगेटिविटी के साथ साथ खुद भी उसमें बह जाएंगे, तो यानी कि हम अपने जीवन में कामयाबी में रुकावटें डाल रहे हैं। जैसे गाड़ी चलाते हुए, जब हम गाड़ी चलाते हैं, सामने से कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो हमारी गाड़ी खुद ब खुद स्लो हो जाती है, हम उसे ब्रेक लगाना होता है, हमें अपनी स्पीड डाउन करनी होती है। सो इसी तरह कामयाबी एक ऐसी गाड़ी है कि अगर उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी वाला स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो वो खुद ब खुद स्लो हो जाती है, और हमें वो नहीं करना है। हमें अपनी गाड़ी को स्पीड देनी है, हमें अपनी कामयाबी को तेजी देनी है, उसे आगे बढ़ाना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। खुश नहीं हो पा रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है, तो खुश होने की वजह ढूंढिए। आपको अच्छा खाना पसंद है तो अच्छे खाने को, उसे अप्रिशिएट कीजिए और उसे खाइए। आपको कॉफी पसंद है, जो भी पसंद है, आपको अच्छी मूवी या अच्छा बच्चों के साथ अच्छे मोमेंट पसंद है, तो 10 मिनट के लिए बच्चे बन जाइए, बच्चे के साथ एंजॉय कीजिए। तो देखिए, जब आप उस अपना मूड स्विच कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो आप अपने आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, और फिर बाद में उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिविटी में कार्य करेगा। हमारे माइंड में एक तरह से दो बटन है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे माइंड में दो बटन है, एक नेगेटिविटी वाला बटन है और एक पॉजिटिविटी वाला बटन है। हम जो बटन दबाएंगे वही वर्क करेगा। सो बेहतर है कि जब हम पॉजिटिविटी वाला बटन को ऑन कर दें, तो हम देखेंगे हम मन से भी खुश हो जाते हैं, हम तन से भी खुश हो जाते हैं, और फिर हमारे पास जो वाइब्रेशन है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। सो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। ओके, सो जॉन पॉल डिजोरिया। जॉन पॉल डिजोरिया। अगली महत्वपूर्ण चीज है, अफवाहें न फैलाएं। आप किसी चीज के बारे में पूरा सच नहीं जानते हैं, और इस संसार में भेजने के लिए अच्छी फ्रिक्वेंसी नहीं है। सकारात्मक फ्रिक्वेंसी ही भेजें। अगर आप नकारात्मक फ्रिक्वेंसी भेजेंगे तो इससे आप और आपके आसपास की हर चीजें धीमी हो जाएंगी। यदि बार आप बार, किसी यस, ये बार बार देखो यही बात बता रहे हैं कि अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपके आसपास की चीजें भी धीमी हो जाएंगी, उनकी गति धीमी हो जाएगी, और हमें अपनी सक्सेस की गति को बढ़ाना है, तेज करना है। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई उपहार दें और वह अशिष्टता दिखाए, तो आपको धन्यवाद तक न दे और आपके जज्बातों की कद्र न करे, तो आप उस व्यक्ति के लिए दूसरा उपहार नहीं खरीदेंगे। अगर हम दूसरे इंसानों के प्रति बदतमीज, कृतज्ञ या ओछे होते हैं, तब भी ऐसा ही होगा। जब जीवन में है अच्छी किस्मत, सौभाग्यशाली अवसरों और बेहतरीन संयोगों का उपहार नहीं देगा, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, यदि आप लोगों से दयालुता का बर्ताव कर बर्ताव सके, कर सके। तो सृष्टि भी आपको दयालुता ही लौटाएगी।
इसी तरह जीवन में हम में से प्रत्येक के लिए काम करता है, ये प्रत्येक के लिए काम करता है। सो दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करें, अच्छा सोचें, तभी हमारे लिए और बेहतर होगा। आपने भी देखा होगा कि जहां पर आज आप हैं, आज से 10 साल पहले कहाँ थे या 20 साल पहले कहाँ थे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बेहतर हुए हैं, तो इट मीन्स कुछ तो आप में परिवर्तन हुआ है। यस, ओके, सो परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब आपने अच्छाई की तरफ आगे कदम बढ़ाया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर नेगेटिव स्थिति आ रही है और आपके माइंड में फिर नेगेटिव बातें आ रही हैं, इतनी किताबें पढ़ने के बाद, इतनी सारी सेमिनार लेने के बाद, अटेंड करने के बाद, तो वो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमी तो आई है, तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी और आपको सकारात्मकता की भावना और अधिक बढ़ जाएगी। अपने मन के लिए, अपने कोई नेगेटिव स्थिति को चेंज करने के लिए आप सोच सकते हैं कि मैं 5 मिनट तक अपने कोई अच्छी ही बात रिपीट करूंगा मन में, जैसे आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल सोल, आई एम प्योर सोल, मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट। कुछ भी अच्छे शब्द ऐसे 5 मिनट तक आप बोलेंगे तो देखेंगे आपका माइंड भी अच्छा हो जाएगा और आपके आसपास का जो माहौल है वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको उसे दिल से स्वीकार करना होगा और अपने मन को शांत करना होगा उस नेगेटिव स्थिति में, क्योंकि नेगेटिव स्थितियां आती ही रहती हैं, उसे हम रोक नहीं सकते। हम रोक सकते हैं तो अपने अंदर आने वाले खराब विचारों को। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। लेड हैमिल्टन। हैमिल्टन, यह एक आश्चर्यजनक बात है, जब आप देते हैं और देने में आप जितने उदार होते हैं उतना ही आपको दिया जाएगा, उतनी ही उदारता से आपको दिया जाएगा। जब आप लोगों को यह बताते हैं तो यह विचार उन्हें उतना सरल जान पड़ता है कि उनकी समझ में ही नहीं आता। लेन बिचली, इस तथ्य के प्रति जागरूक बने कि आप जो भी विकल्प चुनते हैं, हर शब्द जो आप बोलते हैं, हर काम जो आप करते हैं, उसका एक परिणाम होता है, दूसरों पर भी प्रभाव, और दूसरों पर भी प्रभाव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शब्द सकारात्मक रहे तो दूसरों पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे बड़े होने पर बड़े लोग यही सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी बात सुन ले, सिर्फ 5 मिनट मेरे पास बैठ जाए और मैं जो कह रहा हूँ वो इसे समझ ले, तो उनके मन को भी सुकून मिलता है। तो इसी तरह जरूरी नहीं है हम उनके साथ आर्ग्यूमेंट करें या उनकी बातों को गलत साबित करें। सिर्फ छोटी सी सिंपल सी बात है, हम उनके पास बैठे, उनको बैठने से जो खुशी मिलती है वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। हम उनके शब्दों को विरोध नहीं करें, उनका तर्क वितर्क नहीं करें और सिर्फ ध्यान से सुन ले, सिर्फ चुपचाप सुन ले, तो देखिए उनके मन को कितना सुकून मिलेगा, उससे हमें ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। पाल आरफेलिया, मैं कर्म में यकीन करता हूँ, आप संसार को जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आएगा। दूसरे शब्दों में, अच्छे काम करें और हमेशा अपने टैक्स चुकाएं। न्यूटन का तीसरा नियम, गति का या कर्म का, चाहे हम इसे कोई भी नाम दे, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वर्षों तक जागरूक रहा हूँ। मैं इसे कारण और परिणाम का नियम कहता हूँ। आप संसार में जो ऊर्जा देते हैं वही लौटती भी है। दूसरों शब्दों में, फल बीज में होता है। आप सेब का बीज बोकर शहतूत का पेड़ पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप जो काम करते हैं और आप जैसा व्यवहार करते हैं, उसी से आपके जीवन के परिणाम बोए जाते हैं। टॉम सडिएक, फिल्म निर्देशक। इन सब ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हमें यही बताया है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो मैं अपनी शेयरिंग स्टॉप करूंगी और हम इसे कल कंटिन्यू रखेंगे बाकी। लेकिन ये सच है कि अगर हम सेब का बीज बोएंगे तो सेब ही मिलेगा, हम उससे आम पाने की या कोई और फल पाने की आशा रख ही नहीं सकते और हो भी नहीं सकता। कुछ भी स्थिति हो, आप पॉजिटिव रहिए। मुझे मालूम है ये बहुत मुश्किल होता है, कई बार हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन अगर हम आर्ग्यूमेंट ना करें, उस समय शांत रहें, तो माहौल धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एटलीस्ट उतना नहीं बिगड़ता जो तर्क वितर्क से बिगड़ जाता है। तर्क वितर्क से आपस में मनमुटाव हो जाता है, आसपास का माहौल नकारात्मक होता जाता है, घर की ऊर्जा बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, यहाँ तक कि खाने में भी मन नहीं लगता।
यहाँ तक कि किसी से बात करने में मन नहीं लगता। सो जब हम तर्क वितर्क छोड़ देते हैं, सामने वाले ने कुछ गलत कहा, उसे चुपचाप सुन भी लेते हैं और हट उस जगह से हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसने अगर कुछ गलत कहा किसी सामने वाले ने, तो उसके मन में नहीं होगा ये बात कि उसने कुछ गलत कहा है, क्योंकि अंतरात्मा हमें सब बताती है। अगर हम सहनशील बन गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, हम वीक हैं, नहीं, ये तो हमारी ताकत है। सो ये ताकत शायद सामने वाले में नहीं है, हम में है वो ताकत। हम उस समय शांत हो गए, लेकिन वो भी मन से कहीं ना कहीं फिर सोचेगा कि यस, उस समय उसने आर्ग्यूमेंट किया, गलत बात कही, तो उस पर विचार करेगा। हो सकता है उसमें ऐसी बात हो कि वो सॉरी भी नहीं बोलना चाहता हो, या सॉरी शब्द कहने में उसे संकोच होता हो, लेकिन वो मन में जरूर फील करेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। ईश्वर ने हम सबको गुणों से भरपूर करा है। तो इसलिए माहौल को शांत रखने के लिए हम इजी हो सकते हैं, औरों को छोड़ सकते हैं इस बात के लिए, और देखिए धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, और कामयाब होने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अच्छे विचार रखिए, अच्छे शब्द रखिए, और अपने आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा रखिए। सो धीरे धीरे सब हमारे फेवर में हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू विनो जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और आप बीच में इतने आपकी शेयरिंग के लिए और क्वेश्चंस के लिए थैंक यू। सो कल मिलते हैं इसी समय फिर, तब तक थैंक के यू, लिए। थैंक यू, थैंक यू। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि गलत मैं हूँ, कारण मैं दूसरों की गलती देख रहा हूँ और दूसरों की गलती को सहन नहीं कर पाता हूँ, तो गलत मैं ही हूँ कहीं ना कहीं। हाँ, आयरन उस सब आयरन समझ के भी उसको टच कर रहा हूँ, तो पीछे गलती मेरी है। बिल्कुल सही बात है, आपने इसे महसूस किया और एक्सेप्ट भी किया, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम ऐसा कर लेते हैं, तो आधी समस्याएं तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं, और हम अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को बढ़ावा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक्सेप्ट किया। सो माहौल को बिल्कुल इजी बनाने के लिए सबसे अच्छा है शांत हो शांत जाएं। रहो, कम, शांत। हाँ, शांत हो जाएं। क्योंकि जब हम शब्दों से शब्द गुस्से में गलत शब्द निकल जाते हैं, गुस्से में हमारे शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता है, और जो कंट्रोल कर लेता है वही कामयाब है। सो ये इसलिए अच्छी बात है कि पहले हमारे भाव चले जाते हैं, बोलने से पहले हमारा रिएक्शन, हमारे जो भाव है ना, वो आदमी के पास पहले पहुंच जाते हैं। इसीलिए हाँ, बोलने से पहले कि थोड़ा शांत हो जाओ। हमारे आदर से ही सीखेगा जो सीखेगा, हमारे शब्दों से कोई नहीं सीखेगा, यस, क्योंकि वो रोजमर्रा में हमको जो देख रहे हैं ना, उससे वो सीख ही नहीं। यही बात है। कहते हैं कि अगर ऐसी बात हो तो हमेशा रिएक्शन नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। रेस्पॉन्ड करने में हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है सोचने का, कि हम इसका उत्तर सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। जब हम किसी के एक्शन पर तुरंत रिएक्शन करते हैं, तो वो हमेशा खराब होता है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा होता है, कई बार नेगेटिविटी भरी होती है। सो इसलिए 1 मिनट का पॉज लीजिए, उसके उसने जो कहा उस शब्दों पर विचार कीजिए। तो जब आप उसका रेस्पॉन्ड करेंगे, तो आप पॉजिटिव ही करेंगे। मन में सोच लीजिए कि यस, मुझे बहुत शांत तरीके से बात करनी है, बहुत इजी बात करनी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन में कामयाबी खुद के लिए चाहता हूँ। जब मैं खुद के लिए कामयाबी चाहूंगी, तो मैं खुद भी बेहतर ही करूंगी। ओके, सो बहुत अच्छा आज का टॉपिक था हमारा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ऑल थैंक यू, ऑफ यू। थैंक थैंक यू टू एवरीवन। प्लीज सभी को पढ़ने की चेष्टा करें। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, गीता जी ने यस, कहा कि हिंदी अच्छी नहीं है, तो अच्छी और बुरी तो अपने आप इन्होंने अच्छी कर देंगे ये। नहीं एक बार आप पढ़ के देखिए। मेरे को तो सच में पढ़ने में एकदम नहीं था, लेकिन रश्मि दीदी बोल बोल के इतना अच्छा से पढ़वा दी कि अब पढ़ने में भी मजा आने लग गया। नहीं, गीता जी ने आज लिखा है कि मेरी हिंदी अच्छी वो नहीं है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा हाँ, कि आप पढ़ें। झिझक थी ना, वो पूरी खुल जाती है एकदम, और कोई बात नहीं है, हम लोग सब एक ही है, थोड़ा सा यस, कम पढ़ लेंगे और क्या है। नहीं, हम सब एक ही उस पर है। कोई थोड़ा ज्यादा करता है, कोई थोड़ा कम, लेकिन हम सब ज्ञान सभी के अंदर है। लेकिन ये है कि हम उससे लेते किस तरह से हैं। सो किसी को हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये एक सत्य है। ओके, सो बहुत अच्छा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू गीता जी, आपने उसके लिए कहा, लेकिन यस, आप कोशिश करेंगे तो वो भी ठीक है। बट आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए, और अपनी लाइफ में अपने
मैजिक को कायम किए हुए हैं, 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। सो आपके जीवन में और अधिक कामयाबी आएंगी, उन्हें आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू। सो सभी के लिए हंसते रहें, धन्यवाद और उसके मुस्कुराते लिए रहें, धन्यवाद। यस, यही खुशियां पॉजिटिविटी बिखेरते है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।